आज की जो भी श्री कृष्ण वाणी होने वाली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ ना कुछ हमेशा मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। इस श्री कृष्ण वाणी से भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश की है। तो आज का जो भी कंटेंट है, कितना भी खराब वक्त हो इसे सुनो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस बात को यहाँ पर दोहराया कि कितना भी खराब वक्त आपका क्यों न चल रहा हो, तब आप मैंने जो भी बातें इस वीडियो में बताइए तो आप अवश्य सुनना होगा, सब ठीक हो जाएगा आपके लिए इस वाणी से, श्री कृष्ण वाणी से। यह सच है कि कितना भी खराब वक्त क्यों न हो, अगर धैर्य रखे, सकारात्मक रहे तो सब ठीक हो जाएगा। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा होता है और हर मुश्किल के घड़ी में बेहतर समय आ जाता है। यानी कि मुश्किल की समय की जो भी घड़ी आए वो बीत जाने के बाद बेहतर समय आपके लिए आ जाएगा। तो इस स्थिति में निम्नलिखित बातें मददगार साबित हो सकती है। यानी कि मैं जो भी आगे बताऊंगा जो भी बातें कि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आप किन बात को आपको ध्यान देना है। तो इसमें से 5-6 बातें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो पहला इसमें मैंने बताने की कोशिश की है धैर्य और हिम्मत। पहला क्या है? धैर्य और हिम्मत रखनी। मुश्किल समय में धैर्य और हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब आपकी मुश्किल घड़ी आपके समय आती है तब आपको यहाँ पर धैर्य रखना होता है और हिम्मत रखना होता है, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर आपके पास धैर्य नहीं है और हिम्मत नहीं है तब आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको धैर्य रखना होगा, हिम्मत रखना होगा और आगे बढ़ता चला जाना होगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट है, धैर्य और हिम्मत आपको रखनी है। दूसरा है सकारात्मकता, यानी कि सकारात्मकता सोच रखे और खुद पर विश्वास रखे। आपके अंदर सकारात्मक भाव होना चाहिए, आपके अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच यानी कि क्या है? ये पॉजिटिव सोच आपके अंदर, आपके मन में पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। यानी कि निगेटिव अप्रोच आपके मन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव अप्रोच आपके मन में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आपको सकारात्मक सोच रखनी है, मैं एक काम करूंगा इसमें सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा, ये सोच आपको रखनी है, तभी आपको आगे बढ़ते जाना है। यानी कि सकारात्मक सोच बड़ी बेहतर साबित हो सकती है आपके लिए। यानी कि सकारात्मक सोच रखे और खुद पर विश्वास रखे। खुद पर आपको विश्वास रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जब खुद पर विश्वास रखेंगे तभी आप जीवन में अच्छी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको खुद पे, आप जो भी वर्क करते हैं, अगर आपके काम के प्रति आपको विश्वास नहीं है तो इस बात से आपको यहाँ पर फायदा नहीं मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आप निगेटिव बातें सोचने में यहाँ पर मजबूर हो जाएंगे। आप ये काम कर सकते हैं, इसका आपको विश्वास होना चाहिए। आप यहाँ पर एग्जाम में टॉप ला सकते हैं, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। या आप कौन से भी जॉब यहाँ पर कर सकते हैं, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि आपके खुद पर आपको विश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। ये दूसरी बात है, यहाँ पर सकारात्मक सोच आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरा है समर्थन प्रणाली। तीसरा क्या है? समर्थन प्रणाली। यानी कि क्या होता है ये समर्थन प्रणाली, क्या है तो ये भी जानते हैं। अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन ले, उनकी सहायता से मुश्किल समय को पार करना आसान हो सकता है। यानी कि समर्थन प्रणाली का मतलब क्या है कि परिवार और दोस्तों से आपको समर्थन लेना होगा, उनसे सहायता मांगनी होगी, तब आप कौन से भी मुश्किल का सामना आप कर सकेंगे। ऐसा भी समय आपके लिए आ जाएगा जब आप मुश्किल में पड़ जाओगे, तब आपको क्या करना है? आपका फ्रेंड की सहायता आपको लेनी है, आपके फ्रेंड की सहायता आपको लेनी है। यानी कि समर्थन प्रणाली आपको अपनानी होगी, आपके फ्रेंड से आपको मदद लेनी होगी। यानी कि समय पार करना आसान हो सकेगा जब आप आपके फ्रेंड की सहायता लोगे, तब आपको ये समय पार करने के लिए आसान हो जाएगा। उनकी सहायता से आप हर मुश्किल यहाँ पर पार कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि समर्थन प्रणाली आपकी अपनानी है आपको, यानी कि दोस्त की मदद लेनी है या अपने परिवार की मदद लेनी है, तभी आप समर्थन प्रणाली अपना सकेंगे। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समर्थन प्रणाली। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चौथा है स्वस्थ का ध्यान। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग, ध्यान और व्यायाम इसमें मददगार हो सकते हैं। अगर आपका बुरा भी वक्त चल रहा है, वो वक्त आपको ठीक करना है,
तब आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही नहीं कि लगातार आपको कार्य करते रहना है, यही नहीं कि आपको लगातार वर्क करते रहना है, आपको फोकस रखना है अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी, आपको फोकस रखना है, शारीरिक व्यायाम भी आपको करना है और मानसिक स्वस्थता भी रखनी है। योग करना है, व्यायाम करना है और ये सब कुछ करते आपको आगे बढ़ते जाना है। आपका शरीर के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, तभी आप कौन सा भी कार्य कर सकेंगे। बीमार पड़ जाएंगे तब ये काम आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपने जो भी सोचा है लाइफ में वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तब आप किस तरीके से वर्क कर पाएंगे अपने कार्य के प्रति, ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको चौथा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कौन सा है, तो स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, यानी कि आपकी स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर के ऊपर आपको व्यायाम करना है, योग करना है। रोगकारी आपका शरीर आपको नहीं बनाना है, आपको स्वस्थ रहना होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। पांचवा इम्पॉर्टेंट है, प्रयास जारी रखें। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि प्रयास जारी रखें। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रयास जारी रखें। हार मानने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आपको प्रयास करना होगा। और दूसरा है, हार मानने के बजाय समाधान पर ध्यान दें, यानी कि आपका हार मानने के बजाय आपका जो भी समाधान है उस पर आपको ध्यान देना होगा। तभी आपको प्रयास जारी रखना होगा, यानी कि ये नहीं कि आप ये कार्य नहीं कर सकते तो आप छोड़ देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कार्य लगातार करते जाना है, तभी आप जीवन में सफलतापूर्वक हासिल होगी या आपको सफलता हासिल होगी। अगर आप इस काम को करेंगे और बाद में बोलेंगे मैं इस काम को करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं होता। उस काम को आपको दोबारा शुरू करना है, दोबारा रेगुलरिटी आपको मेंटेन रखनी है और उस प्रयास करते रहना है, बस आपको सफल अवश्य मिल जाएगा, यानी कि आप सफल हो ही जाओगे उस कार्य में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इन बातों से आप ठीक कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने बोला था, धैर्य और हिम्मत रखनी है। दूसरा है, सकारात्मक सोच आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरा है, समर्थन प्रणाली होनी चाहिए। स्वस्थ के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और प्रयास जारी रखना है। सबसे बेहतर चीज़ ये हो सकती है कि आपको प्रयास, आप जो वर्क करते कार्य करते हैं उसको आपको प्रयास जारी रखना है। आपको उस कार्य को छोड़ना नहीं है, आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है उस कार्य को, तभी आपको उसे छोड़ना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। और भी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर इस श्री कृष्ण वाणी में बोली, तो वो भी मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। याद रखिए, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, यानी कि हर रात के बाद नया सवेरा आता ही आता है, ये ध्यान में रखना है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, मैं फिर से दोहरा देता हूँ आपके लिए। याद रखिए, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और समय के साथ सब कुछ यहाँ पर ठीक ही हो जाता है। अगर आपका कौन सा भी बुरा टाइम चल रहा है, आगे चल अच्छा टाइम आपके लिए आ ही जाएगा। तब आपके ये सब बातें मैंने जो भी बताई है, इसको आपको ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है जीवन में। कुछ लक्ष्य आपको प्रयास करना है कि उस लक्ष्य को आपको पूरा ही करना है। तो ये सब कुछ बातें आपके लिए ध्यान में रख के आगे बढ़ते जाना है, तभी आप जीवन में अच्छी तरीके से सफल हो पाएंगे। और हर रात के बाद यहाँ पर सवेरा अवश्य आता है, यानी कि ये टाइम यहाँ पर आपका चला जाएगा। इसके ऊपर आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, बस ये टाइम भी आपका पास हो जाएगा। तो कितना भी वक्त खराब क्यों ना चल रहा हो, तो इस वाणी से, इस वीडियो से अगर आपको कुछ अवश्य सीखने को मिला हो तो चैनल को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने जो भी बताने की आपको कोशिश की है, इनमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने बताए। तब ये सब अगर आपका कोई टाइम यहाँ पर खराब चल रहा है तो इन सब बातें अगर आप इस वीडियो से देखेंगे, जानेंगे, तब आपका जो भी समय है वो ठीक हो जाने में आपकी मदद मिल सकती है इस वीडियो से। तो जानकारी अवश्य इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल पर अगर आप न्यू आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते ही जाना दोस्तों। मैं आपके लिए श्री कृष्ण की जो भी मोटिवेशनल लाइंस पिच होती है वो लाने की कोशिश करूंगा और हमेशा कुछ यूनिक कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो आपको जाते जाते यही कहूँगा, आपको जोर से कहना है, जय श्री कृष्णा और राधे राधे दोस्तों।